Hello students, today's our topic is restrict access. Restrict access क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी रिकॉर्ड पे एक्सेस उसको यूज़ करने को रिस्ट्रिक्ट करना, कितना पार्ट उसका यूज़ कर सकते हैं। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर सपोज़ मान लो आपने कोई ऐसे सेंसिटिव स्प्रेडशीट सेंड की है ग्रुप में एंड किसी और ने किसी पर्सन उसको प्रिंट और कॉपी कर दिया, बट बिना आपकी परमिशन के आप नहीं चाहते थे कि वो स्प्रेडशीट या फिर रिकॉर्ड कोई प्रिंट या कॉपी या किसी और को सेंड करें। बट इस चीज़ का आपने ध्यान नहीं दिया कि आपने मेल सेंड किया और किसी ने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, बट वो इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी कि वो आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाना था। सपोज़ आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को दी है, वो सिर्फ आपके हेड ऑफ़ अथॉरिटी को दी थी आपने सेंड, बट आप वो बाय मिस्टेक या फिर इंटेंशनली भी किसी को फॉरवर्ड की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस के लिए हम कैसे करेंगे, चलो उसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे। स्प्रेडशीट के अंदर क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट है फाइल में जाएंगे। फाइल में क्या करेंगे, ऑप्शन क्या है, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब क्या होता है, हमने अपनी फाइल को एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। किसको, एक्सेल को। और पीडीएफ के साथ काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कुछ पीडीएफ्स को हम कॉपी नहीं कर सकते। तो पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले फाइल में गए, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे क्लिक किया, पीडीएफ का ऑप्शन ओपन हुआ। यहाँ पे हमने जनरल टैब के अंदर क्या क्या सिलेक्ट किया, रेंज के अंदर ऑल, इमेज को जेपीजी कंप्रेशन टाइप किया एंड जनरल के अंदर क्रिएट पीडीएफ फॉर्म क्लिक किया। उसके बाद हम कहाँ गए, सिक्योरिटी टैब के अंदर। सिक्योरिटी टैब में हमने पासवर्ड सेट किया है, पासवर्ड टू ओपन अ फाइल एंड पासवर्ड टू सेट द परमिशन। ओपन करने के लिए पासवर्ड अलग होगा और उसकी परमिशन को सेट करने के लिए भी पासवर्ड अलग होगा। तो पासवर्ड सेट किया। पासवर्ड के अंदर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि हमने जो को फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी परमिशन अलाउ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग हमने हाई रेजोल्यूशन पे किया, ठीक है। और चेंजेस हमने क्या किया, एनीवन एक्सेप्ट एक्सट्रैक्टिंग पेजेस, कोई भी इसके अंदर चेंज कर सकता है लेकिन पेजेस को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो जो जो हमें सेट करने तो वो हम यहाँ सेट कर सकते हैं। नाउ क्या किया इसके अंदर, और देखो इसके अंदर हमने प्रिंटिंग को डिसेबल कर दिया है। इनेबल कॉपिंग ऑफ कंटेंट, इसको हमने टिक मार्क नहीं किया, इसका मतलब हमने डिसेबल कर दिया है। हमने प्रिंटिंग अलाउ नहीं की है, हमने कॉपिंग अलाउ नहीं की है, ठीक है। अगर हम प्रिंटिंग भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हम प्रिंटिंग सेक्शन में नॉट प्रिंटेड को सेलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फाइल को नाम देंगे और उसको सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास फाइल सेव हो जाएगी। चेक करने के लिए फ़ाइल को ओपन करेंगे और इस पर कॉपी या प्रिंट करने के लिए कमांड यूज़ करेंगे, बट वो कमांड एक्सेप्ट नहीं होगी। इससे क्या होगा, हमारी फ़ाइल प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे एक्रोबैट रीडर में, क्योंकि पीडीएफ फाइल है। कहाँ पे जाएंगे, फाइल, प्रॉपर्टीज़ और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सिक्योरिटी टैब में सिर्फ चेक करने के लिए कौन कौन सी परमिशन या कौन कौन से एक्सेस अलाउ हैं, कौन कौन से नॉट अलाउड हैं। देखो, प्रिंटिंग, डॉक्यूमेंट एक्सेसिबिलिटी, कंटेंट कॉपिंग, पेज एक्सट्रैक्शन और साइनिंग डॉक्यूमेंट, इसको अलाउ नहीं किया गया है। तो इससे हमारा पूरा डॉक्यूमेंट एनक्रिप्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग IRM, इंफॉर्मेशन राइट मैनेजमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक किसी भी डॉक्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। ये बिल्कुल जैसे हमने ऊपर एग्जांपल किया था कि हमने एक्सीडेंटली जो स्प्रेडशीट हमने सेंड की है, किसी ने एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली उसको प्रिंट कर दिया, कॉपी कर दिया या फिर किसी भी और पर्सन को फॉरवर्ड कर दिया जिनको फॉरवर्ड नहीं करना था। इससे क्या हुआ, डॉक्यूमेंट लीक हो सकता है। जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि किसी भी तरह वो चीज़ लीक ना हो। तो उसके लिए हम एक फ़ीचर यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन राइट मैनेजमेंट।
इंफॉर्मेशन राइट मैनेजमेंट क्या करता है, ये स्प्रेडशीट को रिस्ट्रिक्ट करता है कॉपी करने से, व्यू करने से, फॉरवर्ड करने से, या उसको स्क्रीन कैप्चर करने से। हम प्रिंट स्क्रीन करते हैं उससे भी कैप्चर हो जाता है, कोई बात नहीं कॉपी नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं, तो ये उस चीज़ को भी डीएक्टिवेट कर देता है। तो IRM कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले फाइल ओपन करेंगे, फाइल टैब में प्रिपेयर पे जाएंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, रिस्ट्रिक्ट परमिशन पे। रिस्ट्रिक्ट परमिशन करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सर्विस साइन अप। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये फीचर यूज़ करने के लिए IRM आपके पास इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए। आप ये सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन ऑन होने के बाद ही इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ IRM के लिए आपको साइनिंग करनी पड़ती है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका आउटलुक में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्रिएट करना पड़ता है पहले। देखो यहाँ पे हमें दे रखे हैं अकाउंट किस किस में हो सकते हैं, लाइव में भी हो सकते हैं, हॉटमेल में भी, फिर या outlook.com। इन सब के अंदर आपका कोई ना कोई अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो उस यूज़ करने से पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज IRM इज़ अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो डायलॉग बॉक्स जो हमारे पास ये विंडो ओपन होगी, सर्विस साइन अप, इसके लिए हम किस पे क्लिक करेंगे, येस आई वांट टू साइन अप फॉर द फ्री ट्रायल सर्विस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, येस आई हैव अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। नेक्स्ट विंडो में आएगा, आपको अपनी ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड सेंड करना, फिल करना पड़ेगा और साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी, विंडो का नाम है विंडो राइट मैनेजमेंट। इसमें अगर आप सपोज़ दो ऑप्शन हैं, अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो होम पे तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, दिस इज़ माय प्राइवेट कंप्यूटर। अगर आप एक नेटवर्क में सिलेक्ट कर रहे हो, नेटवर्क में काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, दिस इज़ अ पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर। करने के बाद क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करते हो एक सर्टिफिकेट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको आप करने के बाद फिनिश कर दोगे। तो अब हम करेंगे ये सारे प्रोसेस करने के बाद परमिशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है विंडो, जिसमें आप परमिशन दोगे किसकी, रीड करने की और चेंज करने की। जो आपने स्प्रेडशीट क्रिएट की है तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप देख रहे हो, रीड और चेंज। आप रीड के लिए परमिशन किस किस को देते हो, यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं, उनका ईमेल अकाउंट आएगा, और ईमेल अकाउंट भी कौन सा होगा, माइक्रोसॉफ्ट का। वहाँ के हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट सेंड करोगे, ठीक है, उनका अकाउंट नंबर डालोगे यहाँ पे, और चेंज करने का किन को परमिशन दे रहे हो उनके अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन करोगे। और परमिशन सेट करने के लिए मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये परमिशन हमारे पास कि हम किस ईमेल एड्रेस को या किस नाम को कौन कौन सी परमिशन अलाउ कर रहे हैं। एक्सेस लेवल पे देखो फुल कंट्रोल भी है, रीड करने की, चेंज करने की, ये हम जो परमिशन है स्पेसिफाई कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि है कि हम चाहते हैं कि कुछ टाइम पे, एक दिन के लिए सिर्फ ये जो स्प्रेडशीट है वो वैलिड हो, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाए, इसको कोई व्यू ही ना कर पाए। सेकंड है प्रिंट कंटेंट, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो उसको प्रिंट करने की परमिशन मिल जाती है, और अनक्लिक करते हैं तो ये परमिशन डिसेबल हो जाती है। नेक्स्ट है अलाउ यूज़र विद रीड एक्सेस टू कॉपी कंटेंट, अगर ये इनेबल करना चाहते हैं कॉपिंग परमिशन तो उसको क्लिक कर देंगे, अदरवाइज अनक्लिक। एक्सेस कंटेंट प्रोग्रामेटिकली, यानी कि उसको प्रोग्राम करने की परमिशन भी दे रहे हो, क्योंकि मैक्रोज यूज़ होते हैं स्प्रेडशीट के अंदर, तो आप दे रहे हो तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम परमिशन को सेट कर सकते हैं, जो परमिशन को देनी है। करने के बाद ओके करेंगे तो जो भी हमारा स्प्रेडशीट है वो राइट परमिशन सेट हो जाती है। तो ऐसे हम किसी भी स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IRM। IRM फैसिलिटी यूज़ करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होना चाहिए। पहला, उनके पास एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए। सेकंड, ये सिर्फ कब करेंगे, जब ये फ़ाइल को ओपन करेगा।
परमिशन विल ऑटोमेटिकली अप्लाई व्हेन दे अटेम्प्ट टू ओपन द फाइल। वो तभी अप्लाई होंगे जब उसको ओपन करने की कोशिश करोगे।